गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी मैथ प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। ठीक है, जो बच्चे वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं जाके उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट थर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। जब संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, दो संख्याओं के बीच अनुपात 2:3 है। दो संख्याएं हैं जिनके बीच जो अनुपात दे रखा है बच्चों, यहाँ पे अनुपात दे रखा है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ बच्चों। पर जब संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। तो 7:10 कब होता है? जब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाता है? 4 जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 10 दूनी 20, 7 त्रिक 21। 21 में से 20 घटा दोगे तो अंतर कितना आएगा बच्चों? 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 7 चौक 28 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 चौक 40। अंतर करेंगे कितना आएगा? 40 माइनस 28 12। यानी कि इसका अंतर और इसका अंतर बराबर कर लेंगे। 1 की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो संख्याएं क्या आएंगी? तो 12 दूना 24, परतियाँ 36। यह संख्याएं थी। अंतर कितने का है? दोनों संख्याओं में 12 का ही अंतर है। तो ऑप्शन नंबर पहला आंसर लग गया बच्चों। बहुत ही आसान रेशियो का सवाल था। आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कितना आसान दे रखा है। फ्रैक्शन में सब चीज़ें 1/2 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 1/2 गुणे 1/2 जो लिखा है इसको हम 1/4 कर लेते हैं, गुणे 1/2। ठीक है बच्चों, प्लस 1/2। अब इसको ब्रैकेट में जो है यहाँ पे ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 एकम 3, 4 चौक कितना हो जाएगा बच्चों? डिवाइडेड बाई 3 एकम 3, 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद सबसे पहले डिवाइड आता है, हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको पलट देंगे। 4/1 हो जाएगा, गुणे 1/2 कर लेंगे, प्लस 1/2। इसको भी आप मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको आप पलट दीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 2 से कैंसिल हो गया, बचा 1। 2 8 16, 1 + 8/3। तो 1 + 8/3 यानी कि 3 एकम 3 और 8 11/3 हो गया आंसर। ये आपका सॉल्व हो गया, यानी कि 11/3 आंसर। चौथा ऑप्शन मिल गया। कितना आसान सवाल था, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये सब बच्चों क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं सवाल हैं। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन उसके अंक योग्यता अंकों से 20% कम थे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंकों से 10% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? आप देखिए 65% अंक प्राप्त किया है एक छात्र, 65%। ठीक है बच्चों, बहुत एक लाइन में बताएंगे, एक लाइन। 65% छात्र अंक प्राप्त किया है और योग्यता से 20 अंक कम है। अगर हम इसको 20 नंबर दे देंगे, जोड़ देंगे इसमें, तो ये पास हो जाएगा, पासिंग मार्क के करीब आ जाएगा। और ये क्या है? एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए हैं, योग्यता से 10 अंक अधिक प्राप्त किया है। अगर 10 घटा दोगे तब भी ये भी पासिंग मार्क के करीब आ जाएगा, पासिंग मार्क इसका हो जाएगा। तो इसका पासिंग मार्क, इसका पासिंग मार्क, दोनों को बराबर हो जाएगा। परसेंट को एक तरफ कर लेते हैं। 65 में से 80 जाएगा तो 15% बचेगा, इधर जुड़ जाएगा 20 और 10 जुड़ जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 15% की वैल्यू 30 के बराबर, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर? 2 के बराबर। 1% की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, तो 100%। तो 100% की वैल्यू 200, यानी परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे बच्चों? 200 थे, 200। ये आपके सवाल का आंसर है। ये परसेंटेज का सवाल है, अक्सर एग्जाम में आता है। अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है एक भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है जब अंश को 3 से गुणा किया जाता है और हर को
2 से गुणा किया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है दिया गया भिन्न। ऐसे सवाल को बच्चों हम लोग बाई ऑप्शन मेथड से करते हैं। किस मेथड से करते हैं बच्चों? बाई ऑप्शन मेथड से। इसमें कोई आपको समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बाई ऑप्शन देखिए। कह रहा है अंश हर जो है, हर अंश से 2 अधिक है, अंश से 2 अधिक है। हर अंश से यहाँ पे 2 अधिक नहीं है, गलत। यहाँ पे कितना अधिक है? ये भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन पहला सेट हो गया भाई। जो अंश हर से जिसमें 2 अधिक है वही आपका आंसर है। ना तो इसमें है, ना तो पहले में था, ना तो दूसरे में था, ना तो तीसरे में, चौथे में था। आगे अगर आपको चेक करना है बच्चों, आगे आप चेक कर सकते हैं जब अंश को 3 से गुणा किया जाता है, यानी अब 1/3 तो हमारा आंसर फिक्स है। इसमें 3 से गुणा करना है और हर में 2 से गुणा करना है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो क्या भिन्न 1/2 बन रहा है? हाँ भैया 1/2 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा ही आपका आंसर था। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर 7, 10 और 13 शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? ठीक है, 18, 23 के सबसे छोटा गुणज को जब 18, 21 और 24 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेषफल क्या बचता है? क्रमशः 7 बचता है, 10 बचता है और 13 बचता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबको घटा लेंगे, सबको घटा लेंगे। घटाने में कितना आएगा? 11। यहाँ पे कितना आया? 11। यहाँ पे कितना आया? 11। अब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? 18, 21 और 24 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। 18, 21, 24 का एलसीएम, 18, 21 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। देखिए ध्यान से, 18 का मतलब 9 दूनी 18, यानी कि 2 गुणे 3 के पावर 2। ठीक है, ये हो गया 3 गुणे 7, 7 3 21, 8 3 24, 2 के पावर 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, एलसीएम क्या आएगा? 2 के पावर 3, मैक्सिमम पावर लेते हैं, और 3 गुणे 7, 8 3 24, ऐसा 21 गुणे 8 कर लेते हैं, 21 गुणे 8, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 168 एलसीएम आ गया। एलसीएम तो संख्या क्या बनेगी बच्चों? संख्या बनेगी आपकी, देखिए ध्यान से, संख्या बनेगी आपकी 168, 168 के माइनस का 11, माइनस का 11। अब बच्चों हम यहाँ पे ऐसी संख्या रखते हैं जो आपका 23 का सबसे छोटा गुणक भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा क्या रख दे यहाँ पे? आइए चेक करते हैं, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो रखा जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे एलसीएम कितना आया है? 168 एलसीएम नहीं आएगा। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 3 के पावर 2 होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर लेना है, तो 8 9, ये गलत है बच्चों, 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। ये जो है आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे जो होगा बच्चों, ये जो चीज़ होगी 8 9 72 गुणे 7, यानी कि 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504 एलसीएम होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 504 एलसीएम होगा, यानी कि अब संख्या जो होगी 504 के माइनस 11, के माइनस 11। अब यहाँ पे ऐसा रखो जो कि 3000 के करीब पहुँचे। अगर मैं यहाँ पे 5 6 रख दूंगा तो 6 चौका 24, के का मान के 6 के जगह पे 6 रखूँगा, तो 504 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 चौका 24, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 24, और 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 13 आ जाएगा, 30 13, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमने इसको सेट कर लिया है। यानी कि आपका ये जो आंसर हो गया 3013 होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। 5 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। एक दीवार का, मान लीजिए एक दीवार का, तो 10 दिनों में, ठीक है, मूल दीवार से 50% अधिक, 50% अधिक बच्चों, 150 बटा में 100, तो कितने आवश्यक व्यक्तियों की संख्या? मान लीजिए x। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया बच्चों। 15 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, गुणे 15 बराबर 10 का ऊपर चला जाएगा, 10 गुणे 10 इंटू x हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 पचे 15, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 12, यानी आवश्यक व्यक्तियों की जो संख्या होगी बच्चों वो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा, 9। आइए अगला सवाल में चलते हैं। एक स्कूल में लड़के
लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में था। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल का जो अनुपात है बच्चों वो 5:7 के अनुपात में है, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात। यानी कि अगर रेशियो हटेगा तो 5x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। सत्र के दौरान 8 लड़के और प्रवेश दिया गया है। ठीक है, तो 8 लड़के अगर और प्रवेश दिया गया है तो 5x+8 हो जाएगा और लड़कियों का 7x हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो गया, 1:1 के बराबर ही हो गया है। तो शुरुआत में लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर कितना था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 7x, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x+8 बराबर 7x के, तो 2x बराबर 8 के, तो x बराबर बच्चों कितने के, 4 के। तो शुरुआत में अंतर देखिए को कितना है, 2 का ही अंतर है, 2 का, तो यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो यानी कि 8 का अंतर मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 8 का अंतर। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल, दिवेश हर दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है और सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। ठीक है, तो दिवेश भाई जो है वो सुबह 8:30 बजे घर से निकला है और सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन वह सुबह 7 बजे घर से निकला, लेकिन दूरी का 5वां हिस्सा समान गति के 5/6 पर और शेष दूरी समान गति के 6/5 से तय की। दिवेश उस दिन लगभग कितने बजे कार्यालय पहुंचा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए दूरी का 5वां हिस्सा, दूरी मान लीजिए डिस्टेंस d है, तो मान लेते हैं हम बच्चों एक दिन वह सुबह 7 बजे, ठीक है, डिस्टेंस d मान लिया, दूरी का 5वां हिस्सा, तो दूरी का 5वां हिस्सा मान लेते हैं d/5। ठीक है, d/5, समान गति मान लेते स्पीड s है, तो समान गति के 5/6 यानी कि समान गति 5/6 तय किया है। तो ये जो इसमें टाइम जो लगेगा बच्चों, टाइम लगेगा यहाँ पे वो होगा d/5 अपॉन में 5s अपॉन में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्रॉस अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा हो जाएगा, तो d अपॉन में s होगा 6 अपॉन में 25 की, 6 अपॉन में 25 के। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे दिया हुआ है कि शेष दूरी कितनी बची, अगर 1/5 हो गया तो शेष दूरी 4/5 ठीक बचा। ठीक है, और समान गति के 6/5, अब गति जो है अब 5/6 ना होकर 6/5 से तय किया है। तो इसमें क्या टाइम लगेगा बच्चों, इसमें जो टाइम लगेगा बच्चों यानी कि 4/5d अपॉन में कितना हो जाएगा 6s अपॉन में 5, ये टाइम लगेगा। 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टाइम लगेगा d अपॉन में s 4/6 यानी कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब ये टाइम लगेगा 2/3। टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल देखिए ध्यान से, यानी कि टोटल टाइम d अपॉन में s 6 अपॉन में 25 प्लस 2/3 d अपॉन में s। तो d अपॉन में s हम कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 6/25 और 2/3 एलसीएम 75 हो जाएगा। 25 3 75, 6 3 18, 3 25 से 25 दूना 50 बच्चा। ठीक है, तो d अपॉन में s गुणे कितना हो जाएगा 68/75 हो गया, 68/75। और यहाँ पे d अपॉन में s दिया था, टाइमिंग कितना लग रहा था इसको 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे की वैल्यू हम रख देंगे यानी कि 1.5 यानी कि 15/10। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 15, 7 × 75, ये सॉरी बच्चों 75 है, 15 × 75। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये कट जाएगा 34 दूना 68 और ये 5 दूना 10 यानी कि 34/25। 34/25 का मतलब होता है बच्चों 25 × 25 9/25, 1 घंटा 1 सही 9/25। अब 1 सही 9/25 यानी कि इसको 60 से गुणा करेंगे तो जो आपका टाइम आएगा 5 × 25, 12 × 5 60, 12 9 108/5 आवर, यानी कि हम करेंगे तो 1 घंटा 12 9 108/5 यानी कि आप इससे गुणा करोगे तो 21 आवर लगभग आएगा, 1 घंटा 21 आवर। यानी कि अगर 7 बजे चालू किया था बच्चों, 7 बजे अगर चालू किया था तो यहाँ पे अगर 7 बजे चालू किया था तो 8:21 पे वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। आइए अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों।
साथ के 3 मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाई गई हैं। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3, 5 मिनट के अंतराल के साथ साथ अलग अलग समय पर घंटी बजाने का निर्णय किया है। यदि सुबह 8 बजे पहली बार एक साथ घंटियाँ बजती हैं, तब सुबह 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो 2 मिनट के अंतराल पर, 3 मिनट के अंतराल पर और 5 मिनट के अंतराल पर घंटियाँ अगर बज रही हैं तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम होगा 30 मिनट होगा बच्चों, 30 मिनट। ठीक है, ठीक है, एलसीएम 30 ही आना है। तो कह रहा है कि 8 बजे पहली बार घंटियाँ एक साथ बजी है तो 9 बजे टोटल कितना घंटा हुआ? 8 से यानी 60 मिनट हुआ है। 60 मिनट में हम अगर भाग लगाते 30 तो 30 दूना 60, यानी कि प्रारंभिक समय के कितनी बार बजेंगे? अपरारंभिक समय के 2 बार बजेंगी, 2 बार बजेंगी बच्चों। आइए, टोटल तो वैसे 3 बार अगर जोड़ दिया जाए, लेकिन प्रारंभिक समय के बाद आंसर में जा रहा है तो यहाँ प्रारंभिक समय के 2 बार बजेंगी बच्चों। देखिए अगला सवाल, x√12 बराबर 4 + x√3, तब x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत आसान सवाल है। 12 को हम जोड़ सकते हैं 4 × 3 में, यानी कि इसको लिख सकेंगे 2√3 बराबर 4 + x√3। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें अब x का मान हमको चाहिए, x का मान। ठीक है, x का मान हमको निकालना है। 2x√3 इसको हम लिख सकते हैं, में से x√3 घट जाएगा बराबर 4 के, तो x√3 बराबर 4 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4/√3। कितना हो जाएगा? 4/√3। ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा। एक त्रिज्य खंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है। त्रिज्य खंड का कोण 40 डिग्री है। वर्ग सेंटीमीटर में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है, आप जानते हैं, अभी मैंने जल्दी ही पढ़ाया। एरिया बराबर क्या होता है? πr² θ/360, πr² θ/360। पाई का मान रख देंगे 22/7, आर त्रिज्या 21 × 21, थीटा का मान रखेंगे 40/360। 1010 4 नवैया हो जाएगा 36, 7 × 3 = 21, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, यानी कि 22 का 7 में गुणा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया इसका, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई 12,000 रुपये की राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, अगर 12,000 रुपये की राशि है 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? 24,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 24,000। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, 5,000 रुपये की जो राशि है 5 वर्षों के अंत में 2 गुनी, यानी कि 12,000 रुपये की जो राशि है वो 24,000 रुपये हो जाती है। 24,000 कि कब? 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, यानी कि 1 + r/5। ठीक है, तो 5। ठीक है, तो 12 दूना 24, यानी कि आंसर ये बना हमारा 2 बराबर कितना हो गया? 1 + r/100⁵ बच्चों हो गया। कह रहा है कि 15 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष के अंत में पूछ रहा है बच्चों, तो 15 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 15 वर्ष के अंत में बच्चों देखिए ध्यान से, 1 + r/5 15। अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + r/100⁵ ऐसी का मान हम रख देते हैं यहाँ पे जो रखा हुआ है, यानी कि 2⁵, यानी कि 8 गुना हो जाएगी, यानी कि पहले 8 गुना हो जाएगी, पहले 2 गुना होती थी। 12,000 का 2 गुना कितना था? 24। तो 12,000 का 8 गुना कितना हो जाएगी? 12 × 8 = 96 गुना हो जाएगी बच्चों, 96 गुना। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। मूल विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, मान लेते हैं मूल विक्रय मूल्य x रुपये है, मान लेते हैं मूल विक्रय मूल्य x रुपये है। कह रहा है कि 5% का लाभ, विक्रय मूल्य पर अगर 5% का लाभ है 105, अगर 50 रुपये भी कमी कर रहे हो तो हानि में बदल जा रहा है कितने में? 95 में।
100 से कैंसिल हो गया, 21 पचे 105, 19 पचे 95, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 19x बराबर 21x माइनस ये 50 रुपये की कमी है तो 1050 के, तो 2x बराबर 1050, तो x बराबर कितना हो जाएगा 525, x बराबर कितना हो जाएगा 525। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर कौन सा दूसरा हो जाएगा। जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुनी कर दी जाती है तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बहुत आसान, समबाहु त्रिभुज है, अगर ये भुजा a है, ये a है, अब a है, अब भुजा को 3 गुना कर दिया गया यानी कि 3a 3a और 3a कर दिया गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा अंडर रूट में 3 बटा में 4 भुजा स्क्वायर या 3a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, यानी कि भुजा मूल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला नेक्स्ट सवाल, जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है, n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 4 को 5 से विभाजित किया जाए तो आंसर हमेशा आपका शेषफल 4 ही बचेगा, 4 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट सवाल, पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच अंतर। तो पहली 5 भाज्य संख्या लिखते हैं। पहली 5 भाज्य संख्या जो होती है बच्चों 4 से स्टार्ट होती है, 4 6 और क्या होगा 8 और क्या होगा बच्चों 9 और क्या हो जाएगा 10। तो ये पहली 5 भाज्य संख्या है, जोड़ देते हैं 6 4 10, 10 20, 9 8 17, 20 और 17 कितना हो गया बच्चों 37 हो गया। कितना हो गया 37, 10 10 20, 20 8 28, 28 और 9 9 8 17 37। 5 से भाग लगा देते हैं, 5 6 30, कितना बचा बच्चों 5 6 30, 5 7 35, 2 बचा 5 24 7.4। और पहली 5 अभाज्य संख्याएं तो 2 3 5 7 और कितना होगा 11। अब इनका माध्य निकालना है, यानी कि 5 से भाग दे देंगे तो 5 3 8 2 10 7 17, 5 3 8 2 10 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा 17 और 10 27 और 11 28 भागे 5, 28 भागे 5 तो 5 25 25, 5 36। अंतर निकाल लेंगे 7.4 माइनस 5.6 का अंतर, तो 14 में से 6 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, 1.8 आंसर आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर पहला। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 60 मीटर ऊंचे भवन के सिर से एक मीनार के ऊपर और नीचे का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई। 60 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, भवन के सिर से मीनार के एक ऊपर, ठीक है। अब इसका जो अवनमन कोण बन रहा है ये मीनार के सिर से, ठीक है, इसका जो अवनमन कोण ये अवनमन कोण बन रहा है, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं तो एक बार जो बन रहा है 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री बच्चों हो जाएगा एकांतर कोण। और ये अवनमन कोण बचो ये 60 डिग्री बन रहा है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। तो मीनार 60 मीटर ऊंचा भवन तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, tan 60 पहले लगा के ये वाली लाइन हम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं x है तो tan 60 लगा देते हैं। tan बराबर होता है क्या बच्चों आधार लंब बटे आधार, 60 बटा में x और tan 60 का मान होता है √3, यानी कि 60 बटा में क्या हो जाएगा x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 अपान में √3 पर विकर्ण कर देते हैं। √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा कर देते हैं, √3 3 हो जाएगा यानी कि 20 √3 हो जाएगा बच्चों, 20 √3। ये 20 √3 हो गया, 20 √3 ये भी होगा तो 20 √3 ये भी होगा। अब हम क्या करेंगे इस वाले एंगल में, इस वाले में तो हम tan 30 लगा देते हैं। tan 30 बराबर बच्चों होगा, tan 30 बराबर हो जाएगा, ये मान लेते हैं हम इसकी ऊंचाई y मान लेते हैं, y अपान में क्या हो जाएगा 20 √3। रुक जाइए हम इस पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। tan 30 यानी y अपान में 20 √3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे tan 30 का मान होता है √3 अपान y अपान में 20 √3 से कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो 20 आ गया बच्चों, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया 20,
यानी अगर ये 20 है तो पूरा 60 है तो ये कितना होगा बच्चों 40 हो जाएगा 40। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी थी 40 थी। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। कह रहा है रूट तीन टेन टू थीटा बराबर कितना -3 बराबर 0, 3 उधर चला जाएगा तो टेन टू थीटा बराबर 3/√3। ऊपर नीचे परमेयीकरण कर देते हैं बच्चों। 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल। टेन टू थीटा √3 का मतलब होता है टेन 60 टेन से कैंसिल 2 थीटा बराबर 60 तो थीटा बराबर कितना बच्चों आ जाएगा 30 डिग्री। आंसर दूसरा सही है बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे बच्चों चलते हैं। दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा शुरू करते हैं। एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, 5 किलोमीटर, दो व्यक्ति समान दिशा में चल रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहे हैं और दूरी डिस्टेंस कितनी है 8.5 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा। जब दो लोग एक ही दिशा में चलते हैं तो उनके चाल क्या होते हैं आपस में घट जाते हैं। चाल घट जाएंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम जो लगेगा डिस्टेंस 8.5 और चाल घटेगा तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 से कैंसिल हो जाए, पॉइंट से कैंसिल हो गया तो 17 घंटे लगेंगे। 17 टाइमिंग कितना हो जाएगा 17 घंटे। आइए कहाँ गया 17 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये देखिए, यदि दो धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच अंतर 56 है तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक कौन से होंगे। ये भी हम लोग पाई ऑप्शन मीथड से करेंगे। किस मीथड से कराया जाएगा, पाई ऑप्शन मीथड से। देखिएगा ध्यान से, तो क्रमागत पूर्णांकों के बीच अंतर 56 आना चाहिए। क्या आना चाहिए अंतर 56। देखिए ध्यान से, 15 का स्क्वायर करोगे 225, 13 का स्क्वायर करोगे 169। देखो 56 आ रहा है, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 6 गया 5। पहला ही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दो और कोई चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आइए बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। x/y बराबर 3/4, तो 4x + 3y अनुपाते 4y - 4x का मान ज्ञात करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रख देते हैं हम सीधे xy का मान 4 गुणे 3 + 3 गुणे 4, ये हो गया बटा 4 गुणे 3 - 4 गुणे 4 गुणे 4 माइनस 4 गुणे, अब x का मान 3 रखेंगे तो 4 × 12, 4 × 12 24, 4 × 4 16 और 4 × 12 16 - 12 4, तो 4 × 6 = 24, यानी कि 6 अनुपाते कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर चौथा। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। p बराबर 2 + √3 और q बराबर 2 - √3, तो p बटा q निकालना है। तो p बटा q आपको निकालना है। p का मान रखेंगे 2 + √3 और q का मान रखिए 2 - √3। अब परमेयीकरण कर दीजिए, यानी कि 2 + √3 से ऊपर और 2 + √3 से नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ये a - b और a + b का फार्मूला लगेगा तो a² 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा -√3 का स्क्वायर को 3, 4 में से 3 जाएगा बच्चों, एक ही बचेगा। अब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 + 2ab, यानी कि 2 दूनी 4 √3, 2 दूनी 4 √3 बटा में 1, 7 4 3 7, 4 √3 बटा में 1, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 20 रुपये है, तो मूलधन कितना है। ठीक है, डी बराबर क्या होता है PR², कुछ करने की जरूरत नहीं, बटा में 100 का स्क्वायर। अंतर कितना है 20, कितना है p कितना है यहाँ पे, p कितना है यहाँ पे ये निकालना है। r कितना है 4 गुणे 4 बटा में 100 गुणे 100। ठीक है बच्चों, 4 × 5 = 20, ये कैंसिल कर लिया। 4 से 25 बार
25 पचे 125 और गुणा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा चौथा 12,500। बहुत आसान सवाल। फार्मूला बस याद रखिएगा, अंतर 2 वर्ष के अंतर का फार्मूला है डी बराबर PR² बटा में 100 का स्क्वायर। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से मूल्य ह्रास होता है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपये हो जाएगा। कार का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल मूल्य मान लेते हैं X रुपये है, मान लेते हैं मूल मूल्य कितना है, X रुपये है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। X रुपये मूल मूल्य है। 20% का ह्रास होता है 80 बटा में 100, फिर 20% का ह्रास होता है 80 बटा में 100, तब जाके मूल्य हो जाता है 4,80,000। 4,80,000 ठीक है बच्चों। तो कार का मूल मूल्य ज्ञात करना है। X का मान निकाले, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 8 छक्का 48, 60,000 हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं 60,000 ठीक है। अब इसे 2 चौक 8, 25 चौका 100, 2 से इसका गुणा कर दिया 30,000 आ गया, और 25 तिया 75, तो 7 कितना हो गया, ये ऑप्शन नंबर चौथा 7,50,000 रुपया हो गया। ये आपका आंसर हो गया ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जब 10 मीटर ऊंचाई वाले एक खंबे की छाया 10√3 मीटर पर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो जब 10 मीटर ऊंचाई है, 10 मीटर ऊंचाई है, 10 मीटर, तो एक खंबे की छाया 10√3 मीटर बन रही है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, उन्नयन थीटा निकालना है आपको। तो tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर 10 आधार बटे लंब, तो 10 लंब बटे आधार, 10 बटा में 10√3, 10 से कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1/√3 मतलब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का बच्चों एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो बच्चों आज के लिए सवाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से और समझ में आएगा। प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।